हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की न्यू वीडियो में। आज हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर का फॉर्मेट मेन्यू देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट पर क्लिक करके देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला टेक्स्ट है और टेक्स्ट के कुछ ऑप्शंस है, तो उनके लिए मैं कुछ यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया। इसका थोड़ा सा साइज वगैरह इंक्रीज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। फिर चलते हैं अपने फॉर्मेट ऑप्शन पे। फॉर्मेट का काम होता है जो टेक्स्ट वगैरह है हमारे, उन्हीं को बोल्ड, इटैलिक, एटीसी करना। जैसे आप टेक्स्ट पे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे बोल्ड होगा, इटैलिक है, अंडरलाइन है, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ओवरलाइन। तो ऐसे कुछ ऑप्शन है। जैसे बोल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो जाता है। वही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग टूल बार पे भी मिल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे वापस से फॉर्मेट पे आते हैं, टेक्स्ट पे आते हैं, फिर इटैलिक होता है, सिंगल अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। और डबल अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डबल अंडरलाइन हो जाएगी। और इसकी शॉर्टकट की जो है कंट्रोल डी होती है। ठीक है, फिर क्लिक करते हैं आपके टेक्स्ट के ऊपर और यहाँ पर होता है स्ट्राइक थ्रू, जो टेक्स्ट को बीच से कट करने का काम करता है। ओवर लाइन जो है आपके टेक्स्ट के ऊपर लाइन लाने का काम करता है। सुपर स्क्रिप्ट जो है टेक्स्ट को पावर में लिखने का काम करता है। और सब स्क्रिप्ट बेस लाइन के नीचे लिखने के लिए। शैडो का काम होता है टेक्स्ट की शैडो डालना। जैसे मैं अभी यहाँ पर शैडो पे क्लिक करूँ तो अभी आपको टेक्स्ट में शैडो नहीं दिख रही होगी, लेकिन जब मैं टेक्स्ट को जूम करूँगा तब आपको यहाँ पर टेक्स्ट की शैडो दिख रही होगी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। यहीं पर जो है शैडो के बाद आउटलाइन इफेक्ट। इसमें आपके टेक्स्ट के बाहर बाहर सिर्फ बॉर्डर बचती है, अंदर का कलर हमारा जो है ब्लैक, वो पूरा हट जाएगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करें और अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं पहले, देन क्लिक करते हैं फॉर्मेट, टेक्स्ट और आपका आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारे इसके अंदर का कलर जो है वो हट चुका है। ठीक है, तो इसको हम वापस से अंडू कर देते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। यहाँ पर है इंक्रीज टेक्स्ट, इंक्रीज साइज होता है टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना यानी कि बढ़ाना, और साइज घटाना। अपर केस का मतलब होता है टेक्स्ट को अपर केस में ले जाना, लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर में लिखना। ऐसे ही साइकिल केस, सेंटेंस केस और कैपिटलाइज होते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आप लोग करके देख लेंगे। फिर चलते हैं हम लोग स्पेसिंग की तरफ। स्पेसिंग होता है लाइंस के बीच का स्पेस। तो पहले मैं ये हटा देता हूँ और यहाँ पर कोई डमी टेक्स्ट डाल देते हैं। और ये टेक्स्ट तो आ गया होगा बट इसकी फॉर्मेटिंग आई है साथ में, तो हम फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि नॉर्मल टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस टेक्स्ट का हम एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर आ जाते हैं फॉर्मेट पर। और स्पेसिंग पे तो अभी यहाँ पर लाइन स्पेसिंग 1 लगी हुई है। अगर मैं इसको लाइन स्पेसिंग 2 करूँ तो आपको दिख रहा होगा लाइनों के बीच में हमारा स्पेस आ गया होगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, इसको हटा देते हैं लाइन स्पेसिंग। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा क्लोन फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है इसमें टेक्स्ट को कॉपी नहीं करता, टेक्स्ट में लगी हुई फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को कुछ कलर वगैरह दे दिया है। ठीक, अब यही सेम कलर मुझे सब जगह चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी वगैरह नहीं करूँगा। हम फॉर्मेट में आएंगे और क्लोन फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब मुझे जहाँ से जहाँ तक सेम फॉर्मेटिंग चाहिए उतना सेलेक्ट करके छोड़ देंगे, उतने की ही हमारी फॉर्मेटिंग वैसी की वैसी हो गई होगी। यहाँ पे टेक्स्ट नहीं, सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी होती है। ठीक है, तो हटा देते हैं हम लोग ये फॉर्मेटिंग को, हमारे कोई काम की नहीं है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पर। फॉर्मेट पे ही होता है हमारा क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग भी हमारे इसी काम में आती है। जैसे हमने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, मे भी अंडरलाइन कर दिया, और इन सबको एक बार में हटाना चाहते हैं तो हम लोग फॉर्मेट में आकर के क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करते हैं। तो जो भी हमने स्टाइल लगाई होगी सारी की सारी एक बार में ही क्लियर हो जाती है। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे ही। यहाँ पर होता है कैरेक्टर। जब कैरेक्टर के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको कैरेक्टर से रिलेटेड सेटिंग मिलेगी। जैसे आप फ़ॉन्ट की स्टाइल बदलना चाहते हैं, फ़ॉन्ट का मतलब किस स्टाइल में फ़ॉन्ट लगाना चाहते हैं, या फ़ॉन्ट की स्टाइलिंग मतलब रेगुलर रखते हैं, डिसेंबर्ड रखते हैं, या इटैलिक रखते हैं, जैसा भी आप चाहें। फ़ॉन्ट का साइज और लैंग्वेज भी बदल सकते हैं। फिर यहीं पर आपका फ़ॉन्ट का इफेक्ट मिलता है, उसकी पोजीशन मिलती है, सब स्क्रिप्ट रखना, नॉन सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट रखना है, या आप उसकी रोटेशन चेक करना चाहते हैं, स्पेसिंग रखना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं कलर से, या बॉर्डर लगाना चाहते हैं टेक्स्ट के पास, तो आप वो सब कैरेक्टर से कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो कैरेक्टर के बाद होता है पैराग्राफ। जब आप पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करते हैं तो भी एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर भी सेटिंग्स ही खुलेंगी, लेकिन अब ये टेक्स्ट के कैरेक्टर की नहीं, यहाँ पर पूरे के पूरे
पैराग्राफ की खुलेगी। जैसे मान लीजिए आप ड्रॉप कैप लगाना चाहते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जो पहला वर्ड होगा वो बड़ा हो जाएगा। जब आप कितनी लाइंस के हिसाब से चाहते हैं, 3 लाइन 4 लाइन, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। मान लो मैं चाहता हूँ 3 लाइन पे हो जाए, और जस्ट आपको ओके करना, तो यहाँ पर देखेंगे जो पहला लेटर होगा वो 3 लाइन की जितना बड़ा हो गया होगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे ही। पैराग्राफ के बाद होता है लिस्ट। तो यहाँ पर आप अपने पास पैराग्राफ और डॉक्यूमेंट में लिस्ट लगाने का काम करते हैं। जैसे ऑर्डर लिस्ट के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आपकी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लग गई होगी। बस आपको यहाँ पर कर्सर रखना है, देन एंटर करना है, एक और लग जाएगा। फिर नीचे आएंगे, जहाँ से भी आपको चाहिए वहाँ पर कर्सर रखें, देन एंटर। ठीक है, तो यहाँ पर एक पूरी की पूरी लिस्ट बन जाएगी। फिर फॉर्मेट में आ जाते हैं। लिस्ट के बाद होता है बुलेट्स एंड नंबरिंग। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपने ऑर्डर्ड के हिसाब से, जैसी भी आपको ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड या आउटलाइन इमेज कुछ भी चाहिए होगा बुलेट्स एंड नंबरिंग में, तो वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो फॉर्मेट में ही बुलेट्स एंड नंबरिंग के बाद होता है थीम। यहाँ से आप अपने लिब्रे ऑफिस को थीम देने का काम करते हैं। जैसे सनसेट है, ओशियन है या फॉरेस्ट है, ऐसी कोई भी थीम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ठीक है, फिर जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है थीम के बाद होता है पेज स्टाइल। यहाँ पर हम लोग पेज को स्टाइल करने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर जनरल सेटिंग हो गई, पेज में आपने A4 लगाया हुआ है, कोई और पेज का साइज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पेज का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर सकते हैं। ठीक है, उसकी हाइट रेट चेंज कर सकते हैं, या एरिया पे क्लिक करके कलर वगैरह भी आप अपने पेज को दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसा कोई कलर दे दिया तो हमारे पेज में कलर भी हो जाएगा। हेडर फुटर ऐड करना चाहें, बॉर्डर लगाना चाहते हैं, पेज को कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं, फुट नोट एंड नोट यूज करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है यहाँ पर पेज स्टाइल के बाद होता है टाइटल पेज। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने पेज को टाइटल पेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। टाइटल पेज के बाद होता है कमेंट्स। तो कमेंट्स की फॉर्मेटिंग हमें जब हम इंसर्ट पे यहाँ से कमेंट्स लगा देते हैं उसके बाद ही ऑप्शन हमारा ऑन होता है। जैसे यहाँ पर हमने कोई कमेंट्स दे दी, अब आ जाए हम लोग फॉर्मेट पे और यहाँ पर देखेंगे कमेंट्स हमारा ऑन हो गया होगा। इसके ऊपर क्लिक करके हम कमेंट्स के अंदर की स्टाइलिंग बदलते हैं, हमें फॉन्ट की इफेक्ट बदलना, फॉन्ट की स्टाइल बदलना है, वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे ही। की तरह की हमारा व्यू, और हम कमेंट देखना ही बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। कमेंट्स के बाद होता है कॉलम्स। कॉलम्स का काम होता है आपके पेज को कॉलम्स में डिवाइड करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, देन आप अपने कॉलम्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जितने भी कॉलम्स में आप अपने पेज को डिवाइड करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए, आपका पेज उतने कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 1 कॉलम्स हो गया है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि मैटर हमारा 2 कॉलम्स के बीच में हो गया है। ठीक है, फिर देख लेते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर कॉलम्स के बाद होता है वाटरमार्क। वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करके आप अपने पेज को वाटरमार्क देने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपना कलर सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी कलर में आपको वाटरमार्क लगाना है उसे सेलेक्ट करके आपको ओके कर देना, और नीचे आकर के देखेंगे वाटरमार्क पेज में लग गया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। वाटरमार्क के बाद होता है सेक्शंस और इमेज। तो पहले हम लोग यहाँ पर इमेज लगा के देख लेते हैं। पेज में आएंगे, यहाँ से हम लोग कोई भी एक इमेज ओपन कर लेंगे। जैसे इमेज ओपन हो गई, और इस इमेज को हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। ये भी जैसे इमेज में आते हैं तो क्रॉप मिल जाएगा, एडिट विथ एक्सटर्नल टूल, रिप्लेस करना चाहते हैं, कंप्रेस करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं, जो भी आप यहाँ से यूज करना चाहें कर सकते हैं। फिल्टर पे क्लिक करके आप अपनी इमेज को फिल्टर भी दे सकते हैं। ठीक है, ये देखिए फिल्टर्स कुछ ऐड हो गए होंगे, इसको हटा देते हैं हम लोग। फिर चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर ही हमारा टेक्स्ट बॉक्स और शेप। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ वगैरह कर सकते हैं, लेकिन तभी जब टेक्स्ट बॉक्स आपने बना रखा होगा उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई कलर वगैरह डालना है या जो भी इमेज पैटर्न एज फाइल डालना चाहते हैं वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा नेम के बाद होता है, नेम होता है। नेम पे क्लिक करके आप अपने शेप का कुछ नाम देने का काम करते हैं। ठीक है, जो भी शेप हो, जो भी इमेज हो, उसको कुछ नाम दे सकते हैं जो आपको एज ए नेविगेटर यूज़ करने में हेल्प करता है। ठीक है, ऑल टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे सकते हैं। जैसे कोई इमेज हमारी लगी हुई है और बाई चांस इमेज शो नहीं हो रही तो हमारा ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो होता है। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ पर एंकर, तो ये 2 कैरेक्टर और पैराग्राफ के स्पेस में घूमता है, इसे हम लोग कहते हैं एंकर, जो है सिंबल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, फॉर्मेट जाते हैं, एंकर अभी हमने लगा दिया 2 पैराग्राफ, 2 कैरेक्टर करते हैं तो ये कैरेक्टर्स के पास आ जाता है। ऐसे ही है
पूरे स्क्रीन में आप लोग इसको टहला सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन होता है रैप। रैप हमारा ऑप्टिमल लगा हुआ है, इसको हम नन कर देंगे तो हमारा इमेज अलग और टेक्स्ट अलग होगा, ठीक है। फिर फॉर्मेट पे आते हैं और यहाँ पर रैप पे आते हैं। अगर हम इसको पैरेलल कर देते हैं तो टेक्स्ट हमारा इमेज के टेक्स्ट इमेज के चारों तरफ आ सकता है, ठीक है। देखें ऊपर नीचे चारों तरफ होता है। ऐसे ही यहाँ पर रैप में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो इनको लगा के आप लोग देख लीजिएगा। जैसे बिफोर होता है तो इमेज के पहले टेक्स्ट होगा, आफ्टर में इमेज के बाद होगा, थ्रू में इमेज के पीछे होगा, ठीक है। और इन बैकग्राउंड में इमेज के पीछे ही पूरा का पूरा टेक्स्ट चला जाता है, ठीक। फिर अरेंज होता है। अरेंज में आप अपने इमेज या शेप को ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं, यानी कि हमेशा ऊपर दिखे, या उसे पीछे भेज सकते हैं, सेंड टू बैक कर सकते हैं, या एक एक करके भी आगे पीछे कर सकते हैं। रोटेट का काम होता है इमेज को रोटेट करवाना, ठीक है। मे बी जैसे हमने यहाँ पर रोटेट पे क्लिक किया है, रोटेट 90 डिग्री पे क्लिक किया है, तो पूरी की पूरी इमेज हमारी 90 डिग्री पर घूम चुकी होगी, ठीक है। तो आज में भी हम लोगों ने फॉर्मेट ऑप्शन देखा है, और ये आपका ट्रिपल सी और ओ लेवल दोनों में काम आता है, कि कोई ऐसे हेडेक वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके नॉर्मल से कुछ ऑप्शन थे जो हमने आज यूज करके देखे हैं, और ऐसे वीडियो और भी आते रहेंगे, आप इनमें बने रहिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।